नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले स्वागत आहे आपल्या मॅथ्स गुरु या सांभाळ्या चॅनलमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण येथे CTT पेपर 2 जो की 21 जानेवारी 2024 रोजी झालेला होता. हा पेपर आहे मॅथ अँड सायन्स सब्जेक्टचा. इथे आपण सर्वप्रथम CDP म्हणजे चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडागॉजीचे क्वेश्चन्स पाहणार आहोत आणि त्यांचे आन्सर्स पण. आपण इथे प्रत्येक सेक्शनसाठी वेगळा व्हिडिओ बनणार आहे. सर्वप्रथम मी आपण मॅथसाठी आन्सर्स अगोदर पाहणार आहोत, नंतर जे एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये देणार आहोत. जे विद्यार्थी परीक्षार्थी चॅनल नवीन असतील आणि चॅनलला सबस्क्राईब केले असेल त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण इथे CDP क्वेश्चन स्टार्ट करूया. हा क्वेश्चन बुकलेट एन आहे. येथे पहा, चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडागॉजी, बाल विकास व शिक्षाशास्त्र. इथे 1 ते 30 पर्यंतचं क्वेश्चन्स आहेत. ते पहा, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है. निम्नलिखित में कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी. फर्स्ट ऑप्शन है, छात्र को सख्ती से अपना अवधान बढ़ाने के लिए कहना, सख्ती नहीं आती इसमें. स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये आंसर सही है. थर्ड ऑप्शन है, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त, अपन सख्त अनुशासन नहीं कर सकते इधर. छात्रों को कक्षा दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, ये भी गलत हो जाएगा. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक 2. क्वेश्चन सेकंड, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है अंतक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है. नहीं, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से ये निर्मित होता है. एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है. और लास्ट ऑप्शन है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश डैश सीखने में सक्षम बनाती है. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक 2, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है. क्वेश्चन नंबर 4, अभिकथन. वास्तविक जीवन में समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं. रीजन कारण है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए और दोनों सही है, लेकिन एक ही अर्थ से व्याख्या नहीं करता. फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है. सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक 5, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर एल्बम प्रदान करता है. क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है. ऑप्शन है, एक रेखीय प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृति में विशिष्ट रूप से होती है. ऑप्शन 2 करेक्ट, BCD. क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है. उचित समावेश का पालन करना, विभेदित निर्देश देना,
प्रतिस्पर्धी लोकोपचार और को प्रोत्साहन करना, विविध दृष्टिकोण का विकास। ऑप्शन क्रमांक 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? और इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन है फर्स्ट, एल्बम के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11 क्वेश्चन, teachers should constantly reflect on their own stereotypes and bias. Reason, culturally responsible teaching means that teachers are reflective. यहाँ पर अभिकथन ये दिया गया है कि शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह पर चिंतन करना चाहिए, और इसका रीज़न कारण है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, लेकिन और ए की आर से व्याख्या करता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता को और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण और जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृति के बीच एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते और इनसे अनुभव करते हैं। और 4th ऑप्शन है, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। इसका कथन कौन सा कथन गई? तो ऑप्शन क्रमांक 3। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। क्या तर्क है? देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अभिकथन ए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। इसका रीज़न है भावनाएं ये सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसका सही ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी? आंसर है ऑप्शन का 2, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सुजाता participates eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. Sujata is extrinsically motivated. सुजाता एक नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग ली थी क्योंकि वह नगद का पुरस्कार जीतने में रुचि रखती
है सुजाता बाहरी रूप से क्या है तो प्रेरित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 17 नंबर का क्वेश्चन है अ मिडल स्कूल टीचर wants to enable meaningful learning by helping students make connections between concept and real world application. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 18 रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और सी इज रॉन्ग आंसर डी वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। एबीडी ऑप्शन इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। लेव अगत्सी के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव में लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश है। अधिक जानकार अन्य अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान भ्रमित होना ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? विजुअल प्रॉब्लम्स दृष्टि संबंधी समस्या हो सकती है। 22 नंबर का क्वेश्चन है आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड एनकरेज। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। पाठ्यपुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव, नॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायनेमिक। आंसर इज डायनेमिक। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिससे छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है? टू किल मॉकिंग में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है? टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 अभिकथन है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है?
किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ध्यान देना। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। रीजन कारण समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने के लिए वकालत करता है। यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 29 क्वेश्चन, dyslexia is a dash condition which impacts learner ability to. Dyslexia is neurological condition which impacts learner's ability to link sounds with symbols. अपपठन वैकल्य उसे डिस्लेक्सिया एक तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थियों की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। और लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी में 30 नंबर का, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र में शैक्षणिक आत्मसंप्रदाय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, छात्र में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। इसके बाद में हम लैंग्वेज के हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे।